एक मिनट बाबा को याद करें। ओम शांति। हमारा जो मानव जाति का इतिहास है उसमें बहुत सारे अलग अलग फेजेस आए हैं। उसमें मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, एक समय था जिसको दास काल के नाम से जाना जाता है। दास प्रथा होती थी और जिस तरह आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, यहाँ अपने आसपास आपने पशुओं के जो मेले हैं वो देखे होंगे, है ना। अपने से देश काल से ये संबंधित चीज है और उस पशुओं के मेले में पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। इसी तरह से दास काल में मनुष्यों की खरीद फरोख्त होती थी। बहुत ही खराब टाइम था मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए। ऐसे मंडियां लगती थी और बोलियां लगती थी। जिसने जैसा आदमी जिसको चाहिए वैसा खरीद लो। खेती बाड़ी के लिए चाहिए, सुरक्षा के लिए चाहिए, जैसी भी आवश्यकता है वैसा खरीदो। तो इसी तरह की एक मंडी लगी हुई थी और उस मंडी के पास से बलख और बुखारा, अरब कंट्रीज में दो शहर हैं, दो साम्राज्य थे, बलख और बुखारा। बुखारा का जो सम्राट था मोहम्मद इब्राहिम, वो अपने आदमियों के साथ, अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहा था। उसने देखा कि जो है ना मंडी लगी हुई है और उसे एक दास बहुत पसंद आया, बहुत स्वस्थ, बहुत हट्टा कट्टा। उसने सोचा कि सेवा के लिए बहुत से लोग हैं लेकिन ये भी ठीक अच्छा लग रहा है, इसको भी ले लेते हैं। उसने अपने आदमियों को कहा और बोली लगा के उस दास को खरीद लिया। लेके आए। जब वापस लौटे अपने नगर में, बलख और बुखारा के बारे में जानते हैं ना, कहा जाता है ना, जो सुख छज्जू दे छुबारे वो बलख ना बुखारे। मध्यकाल में बलख और बुखारा बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही संपन्न साम्राज्य होता था। तो उसने अगले दिन दास को बुलाया कि उसको दास को हाजिर करो। उसने पूछा कि आप क्या खाते हैं। उसने कहा कि मालिक जो आप देंगे। अच्छा। उसने कहा कि ठीक है, आप कपड़े कैसे पहनेंगे। उसने कहा कि मालिक जैसे आप देंगे। अच्छा, आप काम क्या क्या करेंगे। उसने कहा कि मालिक जो आपका हुक्म होगा। मोहम्मद इब्राहिम बहुत ही नेक दिल का बादशाह था। उसने क्या किया होगा। आप अगर बादशाह होते तो क्या करते। अभी तो बादशाह बनने वाले हैं ना, बादशाह बनेंगे ना। हाँ, तो बादशाह हैं आप और आपके सामने ऐसा एक दास है, तो आप क्या करेंगे उसका।
क्या करेंगे? उसकी मानेंगे। वो तो आपकी मानने के लिए तैयार करा है। अच्छे से उसका बहन जी जीवन बनाएंगी। वेरी गुड। और क्या करेंगे? और कोई राजा क्या करेगा? प्यार से रखेंगे। वेरी गुड। याद रखना, उस टाइम पे आप बादशाह होगे तो बादशाह के अंदर बहुत अहंकार होता है, ठीक है ना। अभी तो ब्राह्मण रूप में है तो ये प्यार मोहब्बत सब अच्छी पालना के शब्द बाबा ने याद करवा रखे हैं ना, तो ये याद आ रहे हैं, है ना। बादशाह होने के बाद यहाँ एक वार्ड का जो मेंबर बन जाता है उसके अंदर ही कितना अहंकार हो जाता है कि नहीं। उसका कुछ नहीं है, लेकिन आप देखिए उसके अंदर कितना अहंकार हो जाता है। तो आप बादशाह होंगे तो कैसे होंगे? मोहम्मद इब्राहिम ने उस दास के पैर पकड़ लिए, कहा कि तुम तो मेरे मालिक हो, क्योंकि उस मालिक ने मुझे जो दे रखा है, इतना दे रखा है, तो भी मेरी ऐसी स्थिति नहीं हुई है कि मैं इस स्थिति तक पहुंचूं कि जो भी तुम दोगे मैं खाऊंगा, जो भी तुम पहनाओगे मैं पहनूंगा, और जो भी तुम खिलाओगे खाऊंगा, जो भी काम दोगे वो काम करूंगा। मोहम्मद इब्राहिम ने क्या कहा? आज से तुम क्या हो? मेरे मालिक हो, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे उस मालिक की याद आती रहेगी। इतने लेवल का समर्पण भाव। वो तो क्या था? एक भक्त था। मोहम्मद इब्राहिम एक मुस्लिम शासक था, भक्त था अपनी भाषा में, और भक्त मीन्स हजरत मोहम्मद का एक अनुयायी था, एक मुसलमान था, ऐसे ही नमाज पढ़ता था, नियमों का पालन करता था। लेकिन आज जैसी बात बताई पापा जी ने कि हम कितने अवेयर होके इस पल को व्यतीत करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी अपना अपना लेवल चेक करना है हर एक ने कि क्या मेरी स्थिति उस दास के बराबर हुई है। क्योंकि जिसकी स्थिति ऐसी होगी, वो जो बड़ा मालिक है वो उसको कभी दास होने नहीं देगा किसी का, ये गारंटी है उसकी। क्यों नहीं होने देगा? इतनी विनम्रता, इतना समर्पण, इतनी भावुकता, इतना सम्मान, इतनी श्रद्धा किसके अंदर हो सकती है? वारिस बच्चे के अंदर हो सकती है। हमारे कितने दिव्य गुण हैं आपने देखा होगा ना। हमारे 4 जो स्तंभ हैं ज्ञान के, वो कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा और 4 विषय हैं ये हमारे। 4 स्तंभ कौन से हैं हमारे ब्राह्मण जीवन के? 4 स्तंभ: ब्रह्मचर्य, वेरी गुड, सत्संग, शाबाश, और शुद्ध अन्न और दिव्य गुण। मतलब ये सारी चीजें पिलर हैं ब्राह्मण जीवन की, लेकिन वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। शुरुआत जहां से करनी है हमेशा वहीं से ही होगी। और बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने सबसे ज्यादा अच्छे बच्चे बाबा को कौन से लगते हैं? जो पवित्र बच्चे हैं। जो पवित्र हैं वो सबसे अच्छे हैं। दूसरा कौन से अच्छे लगते हैं? सेवाधारी। सेवाधारी किस चीज के? किस तरह के सेवाधारी? बर्तन वाले सेवाधारी, भोग वाले सेवाधारी,
बिछाने वाले सेवाधारी, रिकॉर्डिंग वाले सेवाधारी, या बोल के ज्ञान समझाने वाले सेवाधारी? कौन से सेवाधारी? ज्ञान सुनाने वाले सेवाधारी सबसे ज्यादा पसंद है बाबा को। ऐसा है? ऐसा है? मीनू भाई भी है। मीनू भाई ऐसा है? ऐसा नहीं है। मीनू भाई तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। प्रेम माता ऐसा है? स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी अपने आप में एक और बहुत बड़ा विषय हो गया। दूसरे किस प्रकार के सेवाधारी बाबा को पसंद है? समर्पित सेवाधारी। समर्पित सेवाधारी मीन्स समर्पण किस चीज का? आज जो सेवाधारी 9 बजे आए सेवा करने के लिए, वो कौन कौन थे? खड़े हो जाएंगे। यस, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 5 सेवाधारियों के लिए आप तालियां बजाइए। क्यों 9 बजे आए? माता जी, बाबा के नशे। कोई काम नहीं था घर में? करके आए? कहाँ से आए? वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहाँ से आए? रोहतक से। कितने बजे चले? 8 बजे। 8 बजे चलने से पहले भी फोन करके पूछा कि क्या चीज लेके आनी है ना? बहन जी कहाँ से आए? रोहतक से आए। आप कहाँ से आए? रोहतक से आए। इनके पास ऐसा नहीं है कि घर वालों ने ये फ्री कर रखे हैं कि जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है और आना है तो आ जाना, नहीं तो वहीं रह लेना। यस, वेरी गुड। ये आत्माएं 9 बजे आई और आके इन्होंने फोन किया। मैं कल से आके देख रहा था कि किस प्रकार के सेवाधारी कौन है। बाबा को सेवाधारी अच्छे लगते हैं, लेकिन कैसे? समर्पित सेवाधारी। समर्पण किस चीज का विषय है? फिजिकल समर्पण एक विषय है ना? फिजिकली हम समर्पित हो गए कि हमारा एक बैज लग गया कि ये समर्पित है, ये भाई या बहन ये समर्पित है। लेकिन समर्पण किसका होता है? आप देखो, मैडम कितने साल से समर्पित है? कितने साल से समर्पित है? प्रेम माता कितने साल से समर्पित है ना? मीनू भाई कितने साल से समर्पित है? भीष्म भाई भी समर्पित है ना? समर्पण का बाहरी रूप एक रूप है और समर्पण का ओरिजिनल रूप, वास्तविक रूप कैसा है? वो आंतरिक रूप है, जो इन 5 सेवाधारियों ने आज दिखाया। क्योंकि जब तक ज्ञान में हम मन से समर्पित नहीं हो सकते, तब तक हमारी उन्नति ज्ञान मार्ग में नहीं हो सकती। गुलजार दादी का खास एक बार बार का एक वाक्य होता था। उषा दीदी बता रही थी एक बार अपना अनुभव कि किस तरह से किसी भी तरह की बात आती थी, संगठन में किसी सेंटर की कोई बात आ गई, मधुबन में जो समर्पित भाई बहने हैं उसमें भी भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार के हैं, उसमें कोई बात आ गई तो गुलजार दादी एक ही सेंटेंस में उस बात को खत्म कर देते थे। क्या वाक्य था उनका? क्या वाक्य होता था? राजधानी स्थापित हो रही है। क्या हो रहा है? ये सत्संग नहीं हो रहा है, ये दूसरे गाने बजाने वाले और टाइम पास करने वाले, अपने मनोरंजन के लिए या थोड़े समय के लिए अपने आप को भुलाने के लिए सत्संग नहीं है। क्या है ये? राजधानी स्थापित हो रही है।
और राजधानी में बाबा देखो किसी को कुछ नहीं कहता। कहता है किसी को कुछ नहीं कहता। बार बार बस बता देता है कि ये राजधानी स्थापित हो रही है और इसमें कौन बच्चा क्या बनेगा, है ना। वो कुछ नहीं कहता भाई तुम माता जी क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल खराब काम कर रहे हो। किसी को कहा, किसी भाई को, किसी माता को बाबा ने आके कभी नहीं कहता। क्यों? वो अपना पद निश्चित कर रहा है। अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा कि बाबा को कई बार तरस तो आता है। जैसे अभी पापा जी बता रहे थे कि कितनी ज्यादा हमारी स्थिति ऐसी है कि यथार्थ ज्ञान हमें है। सारा जोर किस चीज के ऊपर है? पहला विषय क्या है? ज्ञान। सारा जोर ही उस पे है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में ही शुरुआत हो जाती है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, वहीं से शुरुआत हो गई। और जिसका पहला विषय जितना मजबूत होगा, अगले विषय की उसकी उतनी ही नींव पड़ेगी। दूसरा विषय क्या है? योग। योग क्या है? ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप योग है। क्या ज्ञान हो गया? मैं कौन हूं? आत्मा हूं। लेकिन आत्म रूप में स्थित होने का अभ्यास, जो अभी बताया ना कि जिससे बहुत सारी बीमारियां तो उस आत्म रूप से ही ठीक हो जाती हैं, और उससे ही बहुत सारी आत्माएं महान आत्माएं हो गई। पूरे विश्व में जितनी भी महान आत्माएं हुई, चाहे वो हजरत मोहम्मद की हुई, नानक जी की हुई, ईसा मसीह की हुई, महात्मा बुद्ध की हुई, महावीर जैन की हुई, किसी भी धर्म संस्थापक की हुई। हमारे 4 डालियां दिखाई है ना द्वापर युग से। इस्लाम धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा ईसाई धर्म, चौथा मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म और इस्लाम धर्म अलग अलग चीजें हैं। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। जगदीश भाई जी के बहुत अच्छे इसके बारे में क्लासेस हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है इसके बारे में। तो दूसरा विषय किसका मजबूत होगा? जिसका पहला सही होगा। क्योंकि ये क्या है? ये हमारी क्लासेस जो हैं वो कैसी हैं? ग्रेडेड क्लासेस हैं। ग्रेडेड क्लासेस में क्या होता है? जो फर्स्ट ग्रेड में आ गया विषय, अगली बार विषय वही रहेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे जो बच्चा 9th क्लास में जो साइंस और मैथ पढ़ेगा, 10th क्लास में विषय वही रहेंगे, टॉपिक वही रहेंगे, उसमें थोड़ा सा और गहराई आ जाएगी। इसी तरह से जब उसी को वो 11th 12th में पढ़ेगा, और ज्यादा गहराई आ जाएगी। उसी के सब पार्ट को वो बीएससी में पढ़ेगा तो और ज्यादा गहराई आ जाएगी और विस्तार हो जाएगा। और उसी का से वो पीएचडी कर लेगा एक ही छोटे से टॉपिक के ऊपर, और सूक्ष्मता में चला जाएगा। तो इसी तरह से ज्ञान का जो यथार्थ रूप है वो क्या है? ज्ञान का स्वरूप। मैं कौन हूं? आत्मा। लेकिन क्या इस स्थिति में मैं स्थित हो पा रहा हूं? क्योंकि जब आप इस स्थिति में स्थित होने लग जाएंगे तो दोनों ही चीजें होंगी। आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा इस स्थिति में स्थित होने के लिए, और जब आप स्थित होने लग जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से अंतर्मुख हो जाएगी। आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी। जिसकी बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा है, जो बहुत ज्यादा वाणी में आना पसंद करता है, इसका अर्थ है कि उसको अभी वो किस चीज का पात्र है? जिस बच्चे को दूसरी क्लास भी हो जाए, तीसरी भी हो जाए, और वो 10वीं क्लास तक हो जाए, उसको ABCD नहीं है, तो किस चीज का पात्र है वो? सब आसपास वाले भी और सब टीचर भी क्या करेंगे? उसके ऊपर दया करेंगे ना। देखो बेचारे को ABCD भी नहीं है। और ABCD क्या है? एक और आत्मा।
बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन और डी फॉर ड्रामा। इन चारों चीजों को आप देख लीजिए। कोई अगर शांत नहीं है, कोई अगर स्थिर बुद्धि नहीं है, किसी की अगर वृत्ति चंचल है, किसी का किसी भी धारणा में आलस्य है, इसका अर्थ है कि उसकी ABCD कच्ची, आती ही नहीं उसको ABCD। नहीं तो सबसे पहले पता लग गया मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। और आखिरी लेसन क्या है, मैं आत्मा। ये वंडरफुल ज्ञान है बाबा के तरफ। बाबा खुद ही कहता है कि ये कैसा ज्ञान है, वंडरफुल ज्ञान है। पहला भी पार्ट वही है, आखिरी भी पार्ट वही है, पेपर भी वही है, पेपर भी वही है। जैसे वो एक यूनिवर्सिटी में था ना, एक यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि 4 बच्चे थे, 4 बच्चों की तैयारी नहीं थी और पेपर देने के लिए उन्होंने सोचा कि पेपर नहीं देंगे, थोड़े दिन का टाइम मिल जाएगा, बाद में पेपर दे देंगे तो अच्छा कर लेंगे। पेपर नहीं दिया, प्रोफेसर ने बुलाया, चारों ने कहानी याद कर रखी थी। हम भी सब कहानियां बहुत याद करके रखते हैं ना, कि कल थोड़ा देर हो गई थी, कल कहीं से देर से आए। बाबा ने अभी मैं सुबह ही पापा के साथ डिस्कस कर रहे थे, और अभी राजकुमार भाई के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि ये धारणाओं का स्तर कैसा है। एक दिन थोड़ा सा देर तक सेवा कर ली, अगले दिन अमृत वेला मिस कर दिया। ये क्या हुआ भाई, सेवा अलग से की, थोड़ी ज्यादा कर ली तो सेवा के खाते में जमा हो गया, अमृत वेला नहीं किया तो 100 गुना कम हो गया, बात तो नेगेटिव में ही चली गई। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो चारों ने बड़ी अच्छी कहानी सुना दी प्रोफेसर को कि हम ऐसे ऐसे जरूरी काम से गए थे और आते हुए हमारी गाड़ी जो है ना वो पंचर हो गई, इसलिए हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम पेपर नहीं दे पाए। सब ने कहानी मिला रखी थी। बात कर लेते हैं ना कि क्या बहाना बनाएंगे। बहाने भी बाबा कहता है बहुत रॉयल और बहुत बचकाने से बहाने होते हैं। कभी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हमने अमृत वेला नहीं दिया। अरे डॉक्टर के पास तो सुबह ही अपॉइंटमेंट है। तबीयत खराब है तो बाबा ने क्या कहा, और पहले अमृत वेला करो। क्यों? डॉक्टर के पास टाइम पहले और भी ज्यादा है। पब्लिक के लिए टाइम कितना है, कितने बजे है? पब्लिक के लिए कितने बजे टाइम है? हम सब सामान्य ब्राह्मणों के लिए कितने बजे टाइम है अमृत वेले का? 4 बजे। 4 बजे से लेके 5 बजे तक। लेकिन ये जो है ना, ये कौन से ब्राह्मणों के लिए है? ये दिहाड़ीदार ब्राह्मणों के लिए है। ये कौन से ब्राह्मण है? जो नेमीनाथ है, जो दिहाड़ीदार ब्राह्मण है। वो टूटे फूटे लटकते फटकते नियम पालन करने के लिए 4 बजे उठेंगे, बैठेंगे, अमृत वेला करेंगे। अब जैसे सेवाधारियों के लिए समय कितने बजे था? क्लास का टाइम कितने बजे? 12 बजे से मोटा मोटा 3 बजे तक, है ना? क्लास का टाइम 12 बजे से 3 बजे। सेवाधारी कितने बजे आए? 12 बजे। क्यों नहीं आए? काम धंधा नहीं है अपना? अपना भी तो घर बार होगा। काम धंधा करके आना चाहिए ना, नहीं तो फिर हम बहुत ज्ञानी हैं कि बैलेंस भी रखना होता है ना? हम बहुत ज्ञानी हैं। ससुर भाई काम तो करे, 3 बजे उठ गए, सारे काम को मोड़ दे, पापा भी याद कर ले, ना धोकर सारे काम कर ले। देखो माता को ज्ञान कितना अच्छी तरह समझ में आ रहा है। 8 बजे लो, 8:30 बजे चला दो। जो अगली कपड़े धोकर सारा काम कर ले। अगली स्टेज, जो अच्छे ब्राह्मण हैं उनका अपने सब दैनिक क्रिया करके बैठने का टाइम अमृत वेले कितने बजे? 3:30 बजे। और भी अच्छे हैं जो, उनका कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे दादी जानकी जी का टाइम होता था।
जयंती दीदी का मैं अनुभव सुन रहा था, दादी जानकी के साथ जयंती दीदी के अनुभव। तो उन्होंने कहा कि मैंने दादी को, चाहे वो 100 साल की थी तो भी मैंने दादी को कभी 3 बजे के बाद सोते हुए नहीं देखा। 3 बजे उन्होंने हर हालत में उठ ही जाना है। और उसके बाद चाहे कहीं भी हैं, चाहे लंदन में हैं, चाहे इंडिया में हैं, कहीं भी हैं, दादी बताती थी, दीदी बताती हैं कि पहले 5 बजे दादी जाती थी नहाने के लिए, उसके बाद में जाती थी। अमृत वेला सब करके उसके बाद 5 बजे का नहा के आने का टाइम, आने के बाद दादी मुरली सुनाती थी। 7 बजे मुरली सबके लिए सुनाते थे। 7 बजे का जो टाइम है हमारा इंटरनेशनल टाइम मुरली का, वो किसके लिए है? सबके लिए। लेकिन विशेष जो ब्राह्मण आत्माएं होंगी, जो अधिकारी लेवल की आत्माएं होंगी, क्योंकि हम सारे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सबके लिए अमृत वेले का टाइम कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे तो उन सब के लिए है जो सारे राजधानी में आएंगे। ठीक है, समझ रहे इस बात को? अभी करीब करीब 15 लाख ब्राह्मण हैं जो रेगुलर हैं, उनमें से मोर देन 10 लाख तो अमृत वेला करते ही हैं। 10 लाख से ज्यादा तो अमृत वेला करते ही हैं 4 बजे वाला। लेकिन वो तो 9 लाख की तो पहली प्रजा है ना, पहली जनसंख्या है पहले जन्म की, तो वो 9 लाख को दास दासी तक वाला भी है। 9 लाख में तो साहूकारों के और अच्छे A ग्रेड दास दासियों के दास दासी भी है 9 लाख में, मालूम? तो वो 4 बजे करते हैं सब। तो और अच्छे जो होंगे उनको कितने बजे करना पड़ेगा? 3:30 बजे, 3 बजे। कोई खास दिक्कत है तो कितने बजे करना पड़ेगा? 2 बजे से 3 बजे के बीच में, है ना? सामान्य जब पर्ची कट के ओपीडी में दिखाते हैं तब क्या होगा? तब तो जब नंबर आएगा लाइन में तब आएगा। हर एक डॉक्टर के पास इमरजेंसी पर्ची की भी फीस होती है, मालूम आपको? भाई इमरजेंसी पर्ची की जो फीस होती है वो 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। उसमें आपको पर्ची कटवाइए आप, जो आदमी डॉक्टर के पास गया हुआ है उसके बाद अगला नंबर आपका है। इसको ही हम ब्राह्मण जीवन में लेंगे तो कैसे लेंगे? 4 बजे किसका टाइम है? पर्ची वालों का टाइम, ओपीडी का टाइम है। बाबा सबकी बात सुनता है, सब बच्चों को देखता है, हर एक बच्चे के पास आता है, हर एक के पास। ये वंडरफुल पार्ट है, आप फील करना। अपनी ही बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संकल्प लेके नहीं बैठना, कटोरा लेके नहीं बैठना। बाबा को सबसे ज्यादा तरस किन बच्चों के ऊपर आता है? कटोरे वालों को। मालिक के बच्चे हैं और कटोरा लिए बैठे हैं। तो बाबा क्या सिखाता है हम लोगों को? अधिकारी बनाता है, वारिस बनाता है। और हम वारिस बनने के बजाय, चलो वारिस नहीं बने, अधिकारी नहीं बने, और नीचे आएंगे तो कितने नीचे जाएंगे? नीचे ही जाते जाएंगे फिर। और उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? उसका आधार है चारों सब्जेक्ट। चारों सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा गहराई है। बाबा जो है वो सागर है, जैसा अभी बताया ना, सागर है वो। तो सागर में किस चीज का सागर है? ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, एक्सट्रीमली लवफुल, इतना निष्पाप, इतना पवित्र और इतना पावरफुल प्यार है। आप 2:30 बजे उठ के ले लीजिए उससे, वो आपकी सारी रिपोर्ट देखेगा,
बता दीजिए उसको। कोई आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा कड़ा संस्कार जो किसी भी तरह से चेंज नहीं हो रहा है, पहली चीज तो उसकी चेकिंग होनी चाहिए। ये सब किन आत्माओं के लिए है? जो अधिकारी आत्माएं हैं। अधिकारी की चेकिंग भी तो अधिकारी की तरह होगी ना, या सामान्य होगी? वो सामान्य कर्मचारी के बारे में बात कही जाती है ना कि एक विभाग में 3 कर्मचारियों की टोली बनाई, 3 की, है ना शर्मा जी, याद है? 3 कर्मचारियों की टोली बनाई। एक आदमी क्या करता था कि गड्ढा खोदता था, दूसरा उसमें पौधा डालता था, तीसरा मिट्टी डाल के पानी डाल देता था। ये उनकी 3 की टीम बनी हुई थी, वो सब जाते थे, काम करते थे। एक दिन जो पौधा डालने वाला था उसने छुट्टी कर ली, वो नहीं आया। दोनों कर्मचारी बहुत ईमानदार थे, उन्होंने अपना काम किया। एक ने गड्ढा खोदा, दूसरे ने गड्ढे में मिट्टी डाल दी और पानी डाल दिया। कोई फायदा हुआ? जो पौधा लगाना था वो तो लगा ही, लेकिन दोनों अपनी ड्यूटी में बड़े ईमानदार थे। वो भी ज्ञानी थे, उनको भी पता था भाई अपनी सेवा मैंने ईमानदारी से करनी है, उसका कोई परिणाम निकले ना निकले उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे भी ज्ञानी है। तो इसलिए ज्ञान की बहुत बहुत गहराई है। इसी तरह से मैंने बताया किस तरह वो 4 विद्यार्थी थे, है ना। चारों को प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा बाद में पेपर ले लेंगे, आप जाइए। चारों आ गए। वहां से तो थोड़ा सा मुंह लटका के आना पड़ता है ना कि देखो हमारी प्रॉब्लम जो थी वो थोड़ी सी गंभीर थी, इसलिए हम पेपर नहीं दे पाए। हम भी ऐसे मुंह लटकाते हैं ना, क्या करें, हम रिश्तेदारी में गए थे ना तो बाबा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता इसलिए थोड़ा खा लिया, उसमें प्याज लहसुन था तो क्या बात होगी, थोड़ा बाबा लौकी भी निभाना ही पड़ता है ना। रात को देर हो गई इसलिए थोड़ा देर से सोए, कल तो पता नहीं क्या खा लिया, खट्टी डकारे आती रही, नींद ही नहीं आई, इसलिए अमृत वेले ही बड़ी नींद आई, इसलिए उठ नहीं पाए। मतलब उन बच्चों की तरह ही मुंह लटका के खड़े हो जाओ सुबह सुबह। बाबा क्या कह, ठीक है कोई बात नहीं बच्चे, फिर देखेंगे, फिर कोशिश करना। चारों को 10 दिन का टाइम दिया कि अब आपका 10 दिन के बाद पेपर होगा, ठीक है। पेपर हो गया, चारों को एक ही पेपर दिया, एक ही क्वेश्चन। जैसे बाबा कहता है ना कि एक ही क्वेश्चन होगा सबके लिए, एक ही क्वेश्चन, एक ही सेकंड का टाइम होगा। कौन कैसे करता है उसके हिसाब से उसका पद फिक्स हो जाएगा। चारों को 4 अलग अलग रूम में बिठा दिया और क्वेश्चन क्या था, एक ही क्वेश्चन था, सिलेबस से कोई क्वेश्चन नहीं था, ज्ञान योग धारणा सेवा से कोई क्वेश्चन नहीं था, चारों सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन क्या था, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ। अब आदमी समझदारी तो कर लेता है, लेकिन ये तो सोचा नहीं था, इसकी सेटिंग नहीं की थी। ये तो बता दिया कि गाड़ी में पंचर वाली कहानी सुनाएंगे, लेकिन ये नहीं डिसाइड किया था कि ये भी पूछा जा सकता है, तो पहले ही बता सोच लो भाई कौन सा टायर बताना है, आगे वाला राइट लेफ्ट या पीछे वाला राइट लेफ्ट, ये सोचा नहीं। अब चारों ने अलग अलग टायर लिखे, किसी ने लिखा कि आगे वाला दाएं, किसी ने लिखा आगे वाला बाएं, ऐसे ही चारों ने अलग अलग उत्तर लिख दिए। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं था, क्योंकि अगर टायर एक भी पंचर होता तो सबको पता होता कि कौन सा टायर पंचर हुआ था। आदमी 10 बार तो देखता है ना उसको, थोड़ा ठोकर मार के भी देखता है, हिला डुला के भी देखता है, तो पता होता है कौन सा टायर पंचर था। तो ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, ये 4 टायर हैं, चारों सब्जेक्ट है ना हमारे, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट का जो क्वेश्चन होगा
वो कौन सा क्वेश्चन होगा? इन चारों सब्जेक्ट में से क्वेश्चन नहीं होगा। ये चारों सब्जेक्ट तो क्या है? ये चारों सब्जेक्ट तो कुंजी है, होती है ना बच्चे की कुंजी होती है भाई। ये इतिहास की कुंजी है, ये मैथ की कुंजी है, ये हिंदी की है, ये इंग्लिश की है, ऐसे कुंजियां होती है ना भाई। उसमें से आप प्रैक्टिस करो। और कई बार जो है ना बच्चा तैयारी कर लेता है पूरी, बहुत अच्छी सी किताब बिल्कुल एकदम रट रखी है। जैसे उन्होंने वो जो 2 कर्मचारी रह गए, उन्होंने अपना काम पूरा किया एकदम। एक ने गड्ढा खोदा और दूसरे ने गड्ढा भर दिया। काम कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं, आनी जानी कुछ नहीं। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा? देखो बाबा कितना अंतर्यामी है। बाबा जो है बहुत बहुत चालाक है। बाबा बहुत सीधा है, एक्सट्रीमली सीधा है। इतना सीधा हो नहीं सकता कोई, इसलिए क्या कहते हैं? भोलानाथ। लेकिन सबसे ज्यादा समझदार भी है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। इसलिए उसको कौन बच्चे अच्छे लगते हैं? जो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान मीन्स इन द सेंस ऑफ नेगेटिविटी, मीन्स चालाकी, ज्यादा सोचने वाले, ज्यादा अपना ही विचार हर एक बात में घुसाने वाले, नियम मर्यादाओं में अपना एक एक अमेंडमेंट करने वाले, ऐसे बच्चे बाबा को पसंद नहीं। बाबा मुस्कुराता है उन बच्चों को देख के कि बच्चे मेहनत अच्छी कर रहे हैं, है ना, बच्चे मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन बाबा को बहुत तरस आता है कि जो चीज बिल्कुल आसान है उसमें अननेसेसरी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है मेहनत करने की। तो सब्जेक्ट में से, चारों में से क्वेश्चन, कई बार जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, उसमें से जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं देता है, फॉर्मूला वही होता है, क्वेश्चन को बदल देता है। तो इसी तरह से बाबा ने बता दिया कि क्वेश्चन कौन सा आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन बताएगा? क्वेश्चन क्या आएगा लास्ट के पेपर में, क्या क्वेश्चन आएगा? फुल स्टॉप का, वेरी गुड। और क्या क्वेश्चन आएगा बताइए? और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे टीचर बताते हैं ना, पहले हम तो रोज यही काम देखते हैं, टीचर बताते हैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी रिवाइज कराते हैं बच्चों को, है ना शर्मा जी? ऐसे ही भाई इसमें से भी आ सकता है, ये उस साल में आया हुआ है, ये भी आ सकता है। तो हम यूं देख लेते हैं कि नहीं, उस भाई के पास ये परीक्षा आई थी, ये भी आ सकती है। उस बहन जी के पास, उस माता के पास ये आई थी, तो ये भी आ सकती है। वो नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना वंडरफुल वो होगी एग्जामिनेशन। इसमें क्वेश्चन कौन सा आएगा? जिसमें हमारी कमजोरी है वो क्वेश्चन आएगा। और बाबा जानी जानन हार कैसे है? बाबा जानी जानन हार कैसे है? उसको पता है कि हमारी कमजोरी किसमें है। बहुत वंडरफुल आदमी है, बहुत वंडरफुल आत्मा है। अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो एकदम से बाहर का कुछ खाता ही नहीं हूं, वेरी गुड, तुम्हारे तो वो क्वेश्चन आना ही नहीं फिर, क्योंकि बाबा को पता है कि इस बच्चे की ये धारणा तो मजबूत है। इसमें से क्या देखना है? पहलवान कुश्ती में कौन सा दांव लगाएगा, ये देखेगा कि कौन से दांव में दूसरा पहलवान कमजोर है। अगर उसके हत्थे में चढ़ गया तो वहीं निकालेगा, तो वो क्वेश्चन क्यों देना है? फिर तो वो तो पास भी ऑनर हो गया, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो माया है ना, माया बाबा जिसको कहता है, वो माया क्या है? वो कुछ नहीं है। वो माया हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है ना? वो हमारी ही कमी कमजोरी का रूप है और कुछ नहीं है माया। और इसका सिर्फ किसको पता है? हमें पता है, बाबा को पता है। तो
इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाद में फिर कभी बात होगी तो बात करते रहेंगे। आपने देखा यज्ञ में हमारे एक से एक अमूल्य रत्न जो है बाबा के वो हुए हैं। और आज की हमारी जो बातचीत चल रही है वो किसके ऊपर है? बाबा को कौन से बच्चे अच्छे हैं, कौन से बच्चे प्रिय हैं बाबा को? सबसे पहले पवित्र। पवित्र में कैसे पवित्र? पवित्रता की भी बहुत सारी स्टेजेस हैं। पवित्र भी यथार्थ पवित्र कौन है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। दूसरे कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं बाबा को? सेवाधारी। लेकिन सेवाधारी में भी कौन से? एक तो सेवाधारी तो हो, लेकिन पहले 10, जैसे बाबा जी कई बार क्लासेस में बताते हैं, उससे पहले 10 बार वो मना कर ले और फिर सेवा भी कर दे, ऐसे सेवाधारी। देखो सब कितने अच्छी आत्माएं हो गए ना, सबको पता है। अब सबको पता है ना, नहीं वो वाला सेवाधारी नहीं। सेवाधारी कौन सा? आज्ञाकारी सेवाधारी, ठीक है ना। दूसरा कौन सा सेवाधारी? दूसरा कौन सा सेवाधारी? अब मान लिया इसको भाई को हमने भेजा कि चलो भोग के लिए 10 दर्जन केले ले आओ, ठीक है, 10 दर्जन केले ले आए। उसमें दो केले अगले ने ज्यादा डाल दिए, तो सोचा कि चलो ये तो 10 दर्जन से ज्यादा है, इनको खा लेते हैं, चलते हैं, अपने 10 के 10 ले चलते हैं। तो सेवाधारी कैसे हुए भाई? कोई गलत काम तो नहीं किया। वो तो 2 उसने एक्स्ट्रा दिए थे भाई, आप लेने के लिए आए हो, आप ये लो, आप भी खा लो, 2 खा लो, 4 खा लो, कोई बात नहीं। 10 दर्जन केले ले रहे हो तो 2-4 में कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे सेवाधारी हुए? कैसे सेवाधारी हुए? वफादार सेवाधारी। सेवाधारी कैसे चाहिए? आज्ञाकारी वफादार सेवाधारी। तीसरी चीज कौन से, जिसको बाबा बहुत शब्द का इस्तेमाल करता है? फरमान बरदार सेवाधारी, ठीक है। फरमान बरदार थोड़ा सा उर्दू का शब्द है। आज्ञाकारी और फरमान बरदारी में थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा उसकी फिर भी ज्यादा समर्पित अवस्था है। फरमान बरदार, इशारा मिला हाँ जी, और वो करना ही है। तो ऐसे ही हमारा यज्ञ का जो आधार है, जो दादियों ने, भाइयों ने, हमारे जो आदि रत्न हैं, उन्होंने जो एक आधार तैयार किया बाबा के निर्देशन में, बाबा की आज्ञा के अनुसार, उन वफादार, आज्ञाकारी, फरमानबरदार और हर तरह से समर्पित सेवाधारियों में एक बहुत ही बहुमूल्य रत्न हुए, जिनका नाम था दादा विश्वरतन। दादा विश्वरतन के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ना जरूर। दादा विश्वरतन के अनुभव और दादा विश्वरतन के आदि रत्न जो पुस्तक है अपनी, उसके अंदर उन्होंने अपने बारे में, दूसरों ने भी लिखा है कि दादा विश्वरतन जी कैसे थे। एकदम 100% निश्चय होती। दादा 10वीं क्लास तक पढ़े थे, उसके बाद यज्ञ के संपर्क में आए, और उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से कोई भी सेवा उनको कभी भी मिली। पहली बार जी बाबा, हाँ जी बाबा, चाहे दिन में कितनी ही सेवाएं बढ़ती चली गई। पहले शुरुआत किससे की? पहले पानी गर्म होता था, मैनुअली होता था, जैसे अपने यहाँ नॉर्मली होता है, लकड़ियों से पानी गर्म कर करके, और जितने भी 300-350 भाई बहन थे, उसमें जिन जिन को गर्म पानी देने की ड्यूटी मिली कराची में, तो उस समय पर विश्वरतन दादा ने उस सेवा से शुरुआत की। बाबा के पास रिपोर्ट पहुंची, जब थोड़े दिन सेवा कर ली, कि एक अच्छा सेवाधारी आया बाबा। दीदी हमारी जो थी, दीदी मनमोहिनी, वो इस तरह से नजर रखती थी। उनका काम था ये कि कौन कैसी सेवा कर रहा है। देखो इसमें भी 2 चीजें हैं। अब मान लिया किसी को
ये मीना बहन जी बैठी है, इनको अगर हमने नजर रखने की जिम्मेदारी दी है संगठन की तरफ से, यज्ञ की तरफ से, तो नजर रखनी है। लेकिन अगर हमारी सहज कमजोरी है नजर रखना, सबसे बड़ा अवगुण है ना, क्योंकि दूसरे को तो देखना नहीं है। दूसरे को कौन देखेगा? दूसरे को कौन देखेगा मीनू भाई? दूसरे को कौन देखेगा? दूसरे को कौन देखेगा? दास दासी देखेगा, नौकर देखेगा। क्योंकि नौकर हमेशा किसको देखेगा? मालिक को देखेगा, कि मालिक पता नहीं कब बुला के क्या काम बता दे, वो उसकी जिम्मेदारी है देखना। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर हमारे अंदर दूसरे को देखने की नेगेटिव साइड में अगर हमारा संस्कार है, तो हम कौन सा संस्कार पक्का कर रहे हैं? दास दासी का संस्कार पक्का कर रहे हैं। मालिक का संस्कार कौन पक्का कर रहा है? दूसरे को देखने का, जिसको ऐसा करने की आज्ञा मिली है। और सेवाधारी मीन्स दूसरे को देखने की आज्ञा मिली, जी बाबा। अब अगले दिन मिली, किसी को नहीं देखना है, जी बाबा। अब ये थोड़े कि कल तो आपने ऐसे कहा था, आज ऐसे कह रहे हो, ऐसे बहन जी ऐसे जो है ना दीदी, रोज सेवा चेंज कर देते हो आप। अभी तो मुझे दूसरे को देखने में मजा आने लगा था, है ना। दूसरे के अंदर क्या क्या कमी कमजोरी है, उनके अपने ही स्वभाव संस्कार के अनुसार हम आनंद लेने लगे, तो उस अवस्था में आ गए। इसका अर्थ पतन की तरफ चले गए। तो दादा विश्वरतन ने इस तरह से सेवा आरंभ की, पानी पहुंचाने की। दादा ने बताया कि हालत सब तक पानी पहुंचाते पहुंचाते गर्म कर करके बिल्कुल खराब हो जाती थी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ करना। 4 बंगले होते थे जिनके अंदर सब भाई बहन रहते थे, तो सब जिन के पास पानी पहुंचाने की ड्यूटी थी, उन सबको पानी पहुंचाना। उसके बाद थोड़ी फुर्सत मिलती थी, बाबा ने बुलाया। बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छी सेवा कर रहे हो, अच्छा बाबा और सेवा दे तो और करोगे? उसने कहा जी बाबा। दूसरी सेवा क्या मिली? रोज मंडी में जाना है, सबके लिए सब्जियां और उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें थी वो सब लेके आएंगे। जैसे उसके अंदर 400 पौंड वो होता था, पनीर होता था, रोज मक्खन होता था ताजा, क्योंकि बाबा तो राजाओं की तरह पालना करते थे ना बच्चों की। तो ये सारी चीजें, फिर साइकिल मिली, साइकिल के ऊपर रख रख के ये लेके आते रहे, इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता था। फिर देखिए कि कैसे बाबा की नजर होती है। जो आज्ञाकारी और वफादार बच्चे होते हैं, उनके लिए सेवा के बहुत सारे फील्ड खुले पड़े हैं। दुआएं अगर आप लेते गए, कुछ भी सेवा मिली आपको, अगर आप दुआएं लेते गए तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर सेवा करते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप सेवा में मनमत मिक्स कर रहे हैं, आप निमित्त भाव से सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सेवा करके भी खुशी, अलौकिक आनंद की प्राप्ति नहीं होती, हल्केपन की अनुभूति नहीं होती, तो इसका अर्थ है कि आपके सेवा के अंदर अहम भाव शामिल है, कर्ता भाव शामिल है, करणहार और करण करावनहार की स्मृति नहीं है। चेकिंग है, हर एक सब्जेक्ट की चेकिंग है। या कहीं ये तो नहीं आ जाता बार बार कि देखो दूसरे को तो बड़ी सेवा दी है, वो तो मक्खन लेके आता और मैं रोज झाड़ू लगाता हूँ। सेवा तो सेवा है, और जिसको कोई नहीं कर सकता, अगर वो सेवा हमें मिली है और हम उसमें सर्टिफिकेट लेते हैं, तो क्या होगा? उसके नंबर और भी कई गुना ज्यादा होके बाप की नजर में जमा होते हैं। अब जैसे कल हम बात कर रहे थे, भोली दादी थी। भोली दादी के बारे में जानते हैं? सुना होगा ना, जिन्होंने नहीं सुना वो सुनना। भोली दादी क्या सेवा करती थी?
भंडारे में सेवा कर रही थी। कल ही हम डिस्कस कर रहे थे शाम को, भोली दादी सूरज भाई ने बताया। सूरज भाई अपने अनुभव बता रहे थे भोली दादी के साथ, क्योंकि सूरज भाई भोली दादी के पास ही सेवा करते थे इतने सालों तक, जब तक दादी अव्यक्त नहीं हुई। अभी भी सारा भंडारे का काम सूरज भाई देखते। तो सूरज भाई ने बताया कि दादी का जो दिल था, बाबा का देखो इतने बड़े भंडारे का मालिक बनाना कितनी बड़ी बात है। अन्नपूर्णा देवी के रूप में बाबा ने बताया कि इसका गायन और पूजन होगा द्वापर युग से। कभी भाषण दिया भोली दादी ने? कभी नहीं किया। लेकिन बाबा ने क्या कहा, जब भी दूसरे महारथियों का जिक्र आएगा, चाहे वो दादी प्रकाशमणि है, दीदी मनमोहिनी है, गुलजार दादी है, कोई भी है, जो भी महारथी भाई हैं अपने, जो अष्टरत्न है हमारे, उन अष्टरत्नों का जब भी जिक्र आएगा भोली का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि उसके भी नंबर बराबर है। क्योंकि जो भी सेवा मिली वो 100% मार्क्स, कभी कभी नहीं। सूरज भाई ने बताया भंडारे में कुछ नहीं होता था उस दिनों में, जब थोड़े से दिन बैगरी पार्ट का टाइम चला, उन दिनों भंडारे में ज्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन कोई भी आता था कि दादी कुछ खाने का है, अभी जो ना भूख लगी है। शाम को जैसे सेवा करके आते थे सब, दादी कहती थी अरे भोलेनाथ का भंडारा है, सब चीजें भरपूर है, बोलो क्या खाओगे। और बाद में 2 सूखी रोटी के ऊपर मलाई रख के दे देती थी कि लाल खा ले, सुबह जो है ना और बहुत सी चीजें बनेगी। ये नहीं कि हाथ खड़े कर, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, सब खा पी गए, यहाँ कुछ नहीं, सुबह ना है ना। कितना विशाल हृदय है, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। हम इस परिस्थिति को, जितनी बड़ी हम आत्मा होंगे, जितनी बड़ी अधिकारी आत्मा होंगे हम, उतना ही हम बड़े से बड़ी स्थिति को क्या करेंगे, बहुत छोटा करेंगे, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। एक बार दादी ने बताया कि कोई मिलने के लिए आए, बाबा ने बुलाया, ब्रह्मा बाबा ने, और उनको मिलाने के लिए ले गए ब्रह्मा बाबा से। जो बाहर बैठी रहती थी, जो दादी जो मिलवाती थी, उसने कहा नहीं बाबा से मिलने का टाइम खत्म हो गया, अभी बाबा का जो है ना आराम का टाइम है। बाबा ने शाम को टहलते हुए पूछा, बच्ची आपको बुलाया था, आप आए नहीं। उसने बताया कि बाबा ऐसे ऐसे हम तो आए थे, लेकिन वो पहले वाली जो बहन थी उसने कहा कि नहीं अभी रेस्ट का टाइम है, अभी क्या है, अभी मिलने का टाइम नहीं है, बाबा आराम करेंगे, कल मिलना। बाबा उनको ले गए और ले जाके दिखाया पीछे से, कि बोला इधर से भी एक दरवाजा है, इधर से आ जाते मतलब ऐसे बच्चों के लिए बाबा के पास हमेशा एक दूसरा दरवाजा तैयार रहता है। ये नहीं देखना कि बाहर ऊपर बैठ के किसने भाषण किया वो महान है, बिल्कुल भी नहीं। जिसने मन का समर्पण कितना किया वो महान है। आपको पता है फिर दादा विश्वरत्न की कहानी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे करते करते बहुत सारी जिम्मेदारियां बाबा ने उनको दे दी, कुछ नहीं आता था। दादा विश्वरत्न ने बताया कि मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसे ही कोई भी संदेश आता था और बाबा कहते थे कि बच्चे ये सेवा करनी है, जी बाबा। जाके फिर जो है ना कोई पूछता था कि दादा आपको ये आता है, बाबा ने जो सेवा दी है, दादा कहते थे कि मुझे कुछ नहीं आता। फिर बोले आपने मना नहीं किया, आप कह देते कि मुझे नहीं आता, किसी दूसरे को दे सकते थे। बोले नहीं, जब उस सुप्रीम बाबा ने छांटा है मुझे, तो वो खुद ही सिखाएगा भी। ना करना मतलब किस्मत को लकीर लगाना। तो हाजी का पार्ट ही सबसे ज्यादा वैल्यू है। फिर सबसे पहले क्या हुई शुरुआत है, ऊपर से संदेशी से बाबा ने भेजा कि ऐसे ऐसे ये जो कल्प वृक्ष का चित्र है, ये चित्र बनाना है। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जाओ बच्ची पूछ के आओ कि कौन बनाएगा। बड़ा वंडरफुल पार्ट है ना ये, कि में हमारी दुनिया ही अलग है, बाहरी ये दुनियादारी के समझ में नहीं आएगी ये चीजें। संदेशी दोबारा गई, गुलजार दादी संदेशी थी, वो दोबारा गई, पूछ के आई कि बाबा जो है ना ये आपने चित्र बनाने के लिए कहा है, ये लेकिन कौन बनाएगा। उसने कहा, बाबा ने कहा कि विश्वरत्न बनाएगा।
बाबा ने बुला के बता दिया कि बाबा ने आपके नाम संदेश दिया है, बच्चे आप ये कल्प वृक्ष का चित्र बनाएंगे। दादा ने क्या कहा, जी बाबा। बाहर आके पूछा, बोला मैंने तो कभी ड्राइंग भी नहीं बनाई थी अपने पढ़ने लिखने के टाइम में, सबसे कमजोर विषय कौन सा था, ड्राइंग ही था। लेकिन जब बाबा ने कहा है तो वो बनेगा। धीरे धीरे विश्वरतन दादा ने बताया कि वो अपने आप बनता चला गया। मैंने तो सिर्फ एक वो चार्ट लिया, उसके ऊपर अपनी बुद्धि के हिसाब से थोड़ी सी लाइनें वगैरह लगाई कि कैसा हो सकता है। धीरे धीरे अपने आप बुद्धि खुलती गई कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, और वो चित्र बन गया तो बाबा को दिखाया, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने उसके अंदर थोड़े से और सुधार किए। अभी हमारे पास चित्र है नहीं, कभी आप देखना एक एक चित्र कैसे वो अव्यक्त वतन में ले जाके संदेशियों को दिखा के फिर बाबा ने बनवाया। फिर उसमें नीचे बात आई, उसमें आपने देखा होगा ना, कल्प वृक्ष के चित्र में नीचे कुछ भाई बहन बैठे हैं ना। वो कौन बैठे हैं, वो हमारे मुख्य भाई बहन बैठे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसमें जो अष्टरतन की संभावित आत्माएं हैं उनके फोटो लगाओ। दादा ने कहा कि जी बाबा। अब उनके फोटो निकाल के लगाना, और फिर उसके अंदर आपने देखा होगा ना वो छपे हुए हैं। फिर वो सारी चीजें तो बन गई। अब ये हो गया कि इसमें ये संगम युग भी बन गया, लेकिन बाबा का जो लिफ्ट का काम है वो कैसे होगा। बाबा की तो हम सब के लिए लिफ्ट है ना, तो वो फिर साइड में दिखाई है, आपने देखा होगा ना, अलग से साइड में एक रास्ता बना रखा है और आत्माएं जो है ना ऊपर जा रही है परमात्मा। तो ऐसे करके वो परफेक्ट तैयार हुआ। जब बाबा को दिखाया, फिर बाबा ने कहा कि और चित्र भी विश्वरतन ही बनाएगा, एकदम परफेक्ट। कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। दादा बहुत ज्यादा समर्पित सेवाधारी थे, आदि से लेकर अंत तक। लास्ट में जब शरीर छोड़ा, ये हमारे अपने यज्ञ की एक विशेषता है, जैसे जो भाई बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं फिर उनको कोई ना कोई असिस्टेंस के लिए एक आध भाई मिलता है। जो दीदियां हैं, दादियां हैं, माताएं हैं जो वहाँ पहले से समर्पित हैं, उनको क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे सहायता की जरूरत पड़ती है ना, तो उनकी जरूरी कामों के लिए उनकी जैसे पानी ला के दे दिया, खाना नहीं जा पाए, तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई ले आए, या इन सब चीज़ों की सेवा करने के लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन उस भाई ने जो दादा विश्वरतन की सेवा में रहते थे, उन्होंने बताया कि लास्ट तक भी दादा को जब भी कभी कहते थे कि आपके लिए खाना यहीं ले आते हैं, या आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो हाथ पैर कुछ दबा देते हैं, दादा कहते थे कि नहीं, बाबा ने कहा है सेवा करनी है, सेवा लेनी नहीं है। ये नहीं कि जी मुझे तो 70 साल हो गए, मुझे तो 60 साल हो गए हैं, अभी 2-4 मेरी सेवा करो, तेल ले आओ बढ़िया सा और मेरी मालिश करो, ये सब नौटंकी नहीं। सेवाधारी मीन्स अंतिम श्वास तक सेवाधारी, अंतिम श्वास तक समर्पित सेवाधारी, अंतिम समय तक आज्ञाकारी और वफादार सेवाधारी, ये सेवाधारी। तो दादा विश्वरतन सेवाधारी, जो बहुत सी हमारी और भी आदि रत्न आत्माएं सेवाधारी हैं, उन सब में हमारे लिए उन सब का ही एक आदर्श नमूना है, उदाहरण है। और ऐसे सेवाधारी भाई की कल जयंती थी ना, तो कल जयंती थी, जो पूरे तन मन धन से पूर्ण समर्पण जिसको कहते हैं, उसकी प्रतिरूप मिसाल थे। तो हमने ऐसे अपने जो बड़े हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनसे हमने सीखना है, और वैसे वही दिव्य गुण है। दिव्य गुण और कौन से हैं? दिव्य गुण आंतरिक गुण है, देवताओं जैसे गुण। दिव्य गुण मीन्स देवताओं जैसे गुण। देवताओं के अंदर क्या दिखता है? देवता बेचैन दिखता है क्या कभी? देखा कभी? भाई एक टिक बजी, देवता देखे कि किसका मैसेज आया,
देखा कभी किसी देवता को? शांत मीन्स शांत। जो आत्मा के हमारे 7 गुण हैं, उन गुणों में जो पूर्ण रूप से भरपूर है वो देवता है। अब हर एक ने चेक करने हैं कि वो गुण हमारे में किसमें कितने आए, उसी हिसाब से हम क्या है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्या बन रही है, क्या बन रही है, राजधानी। हम सब क्या है, मैं तो एक बार कह रहा था कि हमारा जो है ना बाहर बोर्ड एक होना चाहिए, स्वर्ग के लिए रिक्रूटमेंट सेंटर है ना। सतयुग त्रेता के लिए क्या है हमारा ये सेंटर, रिक्रूटमेंट एजेंसी अलग अलग जगह अपना ऑफिस खोलती है ना। शर्मा जी जानते हैं, बहुत हमारे पास आते हैं, अप्लाई करते हैं हर साल जी। हम उसमें गार्ड्स की सर्विसेज देते हैं, हम ये हाउस कीपिंग की सर्विस देते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं, हमारी ये एजेंसी है। तो हमारी ये किस कौन सी एजेंसी है, ब्रह्मा कुमारी के जो हमारे सेंटर है वो कौन सी एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, रिक्रूटमेंट सेंटर है ये, ठीक है ना। तो आप आपके रूप को नहीं देखना है, अभी क्या है, अभी कौन सा रूप है, तैयारी का रूप है। वैसे भी देखो आप, एक ऑफिसर जो होता है वो बन के तैयार हो जाता है तो ऑफिसर कैसा लगता है, और उससे पहले जो वो ट्रेनिंग के दौरान होता है या ट्रेनिंग में भी जाने से पहले जो तैयारी करता है तो कैसा होता है, देखा होगा ना आपने, बाहर रोड के ऊपर देखते होंगे बहुत सारे बच्चे पुलिस के लिए, फौज के लिए तैयारी करते हैं। वो कभी ये देखते हैं कि भाई दूसरे क्या कहेंगे, भाई ये बनियान और कच्छा पहने जो ना रोड पे भाग रहा है। सब लोग क्या समझते हैं, चाहे वो सुबह सुबह एक्सरसाइज ही कर रहा है, भाई अपनी हेल्थ के लिए कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और कोई तैयारी कर रहा है पुलिस के लिए, फौज के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से हमारी ये जो तैयारी है, ये नहीं सोचना कई जैसे शाम को 4 बजे ही प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं, कई सुबह ही 3 बजे उठ के प्रैक्टिस करते हैं ना अलग अलग। तो हमारी भी प्रैक्टिस कौन सी है, ज्यादा बीमारी है तो कितने बजे प्रैक्टिस करनी है, कितने बजे करनी है, 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे सामान्य चीज होती चली जाती है। उसके बाद के ब्राह्मण जो कौन है, वो तो सारे ब्राह्मण है, सारी राजधानी वाले ब्राह्मण। और 9 लाख का आखिरी जो गाना होगा वो भी 4 बजे तो उठेगा ही। इतनी तो समझ उसके अंदर भी आई जाएगी कि वो 4 बजे उठे। और 4 बजे उठने वाला, क्योंकि भगवान ने स्पेशल अपॉइंटमेंट दे रखी है। अभी थोड़े दिनों पहले मैं मुरली पढ़ रहा था तो बाबा ने अव्यक्तवाणी में शुरू की है फिर से आप लोगों को पढ़नी। इतने साल आगे भगवान ने बोला, ये फालतू के जो जितने भी लोग हैं, जितनी भी बातें हैं, घूम फिर के वही 4-5 बातें, इनका बार बार क्या सुनना है। अभी जैसे प्रोसेस बता रहे थे ना पापा, अभी प्रोसेस बता रहे थे, धीरे धीरे जो हमारा आत्म स्थिति में स्थित होने का प्रोसेस है, वो कौन सा प्रोसेस है, वो उल्टा प्रोसेस है। ये हमारा प्रोसेस कौन सा है, मनसा वाचा कर्मणा। वो प्रोसेस कैसा है, उल्टा है, कर्मणा वाचा मनसा। मीन्स व्यर्थ जो है, व्यर्थ खत्म करने का उल्टा प्रोसेस है। सबसे पहले कहां चेकिंग करनी पड़ेगी, कर्मणा में नहीं करना है। अलग अलग रूप का आकर्षण, अलग अलग प्रकार का, 5 विकारों में जहां कमजोरी है उसका, 5 तत्वों में जहां कमजोरी है, मीन्स 5 तत्वों में कमजोरी कहां पे है, संबंध संपर्क में, अपने शरीर की विभिन्न रोगों में, जो 5 तत्व हैं उनसे कोई ना कोई परेशानी आएगी, उसको परेशानी होना है। उस टाइम पर देखना है कि कौन याद आया, बाबा याद आया या चिल्ला के हाय हाय याद आया, देखना है, बताना नहीं है, देखना है। ज्ञान की वंडरफुल चीज क्या है, बताने का ही नहीं, देखना है। और जो देखना है अपने अंदर, वो सबको अपने आप दिख जाएगा। ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। बाबा ने क्या कहा, जो बच्चे अच्छे सेवाधारी हैं वो बच्चे छुपे हुए रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। वो दाब है, वो ऊब रहे
है ना, वो दावे वो उभरे कर्तव्य छानी ना। जो कर्म है वो धारणा के रूप में जितने अंदर समाते जाएंगे उतना उतना बाहर हमारी प्रत्यक्षता होती जाएगी। उस प्रत्यक्षता का बहुत खतरा है। अब जैसे मेरी जो है अभी परिचय दिया, इतना भारी भरकम दे दिया कि मुझे थोड़ा खतरा हो गया, है ना, कि इतनी तो कोई खास विशेष बात है नहीं। कई बार हो जाता है ना, उससे भी फिर कॉन्शियस हो जाते हैं। नहीं, शुरुआत किधर से करनी है? रिवर्सल की शुरुआत करनी है। कर्मणा से पहले देखना है, पहले कर्मणा में बंद करना है। और कर्मणा में भी सबसे पहले क्या बंद करना है? कर्मणा में स्थूल रूप में बंद करना है। उसके बाद क्या करना है? वाचा में बंद करना है। अब कमलेश बहन जी अगर वो बात कह रही हैं तो मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने कह तो दी वो बात, ये सही है। इसी तरह से उसके बाद कहां जाएंगे हम? मनसा में। मनसा का इलाज थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए डॉक्टर से कौन सी पर्ची कटवानी है? कौन सी पर्ची कटवानी है? इमरजेंसी वाली, क्योंकि सारी रिपोर्ट दिखानी है ना डिटेल से। वो तो 10 रुपए वाली पर्ची में तो सबको देखता है कि हाँ भाई ठीक है, चलो 4 गोली लिख दी, जो सबको लिखते हैं, एक आध तो काम आएगी, चलो भाई तुम भी करो, तुम भी आत्मा हो, सबको ज्ञान सुनाओ, ठीक है, बाबा साथ है, बाबा साथ रहेगा, ठीक है बच्चे खुश रहो। लेकिन असली बात पूछनी है तो क्या करना पड़ेगा? इमरजेंसी वाली पर्ची कटवानी, क्योंकि तब उसके पास टाइम है। इमरजेंसी में वो बहुत कम केस लेता है ना, क्योंकि इमरजेंसी की पर्ची कटवाने के लिए तो बहुत माल चाहिए। माल चाहिए मतलब हिम्मत चाहिए। यस, जब बाबा ने कहा है तो मैं 2 बजे 2:30 बजे उठ के जरूर अभ्यास करूंगा। और ये मेरा जो है ना प्रैक्टिकल अनुभव, आप करके देखना। सबसे बड़ा जो संस्कार आपका हो, सबसे बड़ी बीमारी के रूप में जो बार बार आपको तंग करता हो, आप 2 बजे नहीं उठिए, 2:30 बजे जरूर उठिए। उठ के 2:30 से 3:30 तक अपनी बातें कीजिए, अपना इलाज कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको जैसे वो अभ्यास करवाते हैं 21 दिन का या 90 दिन का, 90 दिन का एक व्रत ले लीजिए। मैं कह रहा हूं दुनिया में कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो आपके हिसाब से नहीं चलेगी 90 दिन। प्रयोग करके देखिए। अभी तो भगवान के साथ है ना, मजे लेने के लिए अपने प्रयोग करो। अब जैसे ये माता है, इसको सीधा करना है, बड़ी टेढ़ी चल रही है कई दिन से। बैठ जाओ सुबह सुबह 2:30 बजे वाली पर्ची कटवा के, माता को इमर्ज कर लो कि बाबा देखो जरा इसको। मैं आपको गारंटी देता हूं 101% वो उसको देख लेगा। माता की हिम्मत ही नहीं कि थोड़ी सी भी टेढ़ी चले, ठीक है ना। ज्यादा किसी को तंग नहीं करना है, इसे अपने आप को करना है, ठीक है ना। कहीं दूसरे को पकड़ पकड़ के, जैसे वो दिखाते हैं ना बाल हनुमान की कहानी दिखाते हैं ना, कभी वो सूरज को ले जाए ऊपर की तरफ ले जाके छोड़ दे, कभी किसी बाबा जी को उठाए और ऊपर ले जाके नीचे छोड़ दे, दिखाते हैं ना हनुमान का। तो हम सब क्या है? हनुमान है। कभी इन माता और बहनों को और या इन भाइयों को पकड़ पकड़ बाबा के आगे यूं ऊपर नीचे करते रहो, ये नहीं करना, अपने आप को करना है। भयंकर से भयंकर जो बीमारी आपकी कहीं ठीक नहीं हो रही हो। मैंने एक अनुभव भेजा था सुरेंद्र भाई का, आप लोगों ने सुना? सुरेंद्र भाई हैं हमारे एक यज्ञ में, तो उनका अनुभव था वो। मैं राजकुमार भाई से अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर से आप लोगों को भेजें, आपको जरूर सुनना है। कैंसर वाला भयंकर, उसके जो है ना दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर 9 10 क्या बोलते हैं उनको? ट्यूमर। डॉक्टर्स ने, सारे मेडिकल ने, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये ठीक
नहीं हो सकता। 2-4 दिन 5 दिन जितने चलता है चला लो, नहीं तो इसको कोई बचा ही नहीं सकता। बाबा ने ठीक कर दिया। जगदीश भाई जी थे उस टाइम पर हमारे। जगदीश भाई जी बहुत ही अच्छे भाई थे, बहुत त्रिलोकी भाई थे, योगी बाबा के लाडले बच्चे थे। उन्होंने सुरेंद्र भाई जी को बताया कि आप 2 से 2:30 बजे के आसपास उठो और रोज अपने आप को इमर्ज करो बाबा के आगे। बाबा क्या है? सुप्रीम सर्जन है। ये सब तमाशे बाबा करता नहीं है, नहीं तो फिर वो झाड़ा लगवाने वालों की लाइन लग जाएगी। संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना? संस्कार परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संस्कार ही 5000 साल चलेंगे। अगर आपके संस्कार, हमारे संस्कार सही नहीं हुए तो उस रिक्रूटमेंट में मान लिया एक आदमी कमजोर भर्ती हो गया, क्या होगा? मरवा देगा वो। इसीलिए वो वहां पर जो फीता बना हुआ है, जो स्केल बना हुआ है रिक्रूटमेंट का, वो ऐसा बना हुआ है कि उससे नीचे वाले उसमें नहीं आएंगे। क्यों? बाबा ने एक अव्यक्तवाणी में कहा था, दादी जानकी ने पूछा था कि बाबा कई बार आप जो है बड़े सख्त हो जाते हो तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हो। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे 2500 साल के लिए राज्य भी तो सौंप के जाऊंगा, 5000 साल के लिए सृष्टि तुम्हारे भरोसे ही तो छोड़ूंगा। तो कितनी मजबूती होनी चाहिए आत्मा के अंदर। और आत्मा ऐसी होगी जो है ना एक छिपकली को देखते ही डर जाए। तो सामना करने में उसको सारी शक्तियां चाहिए। कितनी शक्तियां? मोटी मोटी 8। अब देखना है उसमें मेरे अंदर कोई है या नहीं है, या भी 8 में से किसी का खाता ही नहीं खुला है, चेक करना है। और फिर उसमें भी उसकी अवस्था कितनी है, शक्ति की अवस्था कितनी है। अच्छा।